हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5C का पहला और दूसरा सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज हम आगे के सवाल बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए ध्यान से। तीसरे सवाल में कह रहा है, हाँ देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सवाल हैं। तो तीसरे में कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला पार्ट है, इसमें लिखा है 34 धन 32 धन 30 धन डॉट डॉट और आगे धन क्या लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है, तो पदों के योगफलों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें का प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए 34, ये पहला पद होगा। और सारवंतर निकालेंगे। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो जब 32 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया सारवंतर। और उसके बाद जो अंतिम वाला पद दिया है ये है यनवा पद, मतलब एन। एन दिया है और एन का मान कितना है, 10। ठीक है, इसको एन मानेंगे तो एन बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो पदों के योगफल ज्ञात करने से पहले एन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब एन ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से पदों के योगफल को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो एन ज्ञात करो, पहले लिखो एन के मान के लिए। ठीक है, जब एन का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें ये फार्मूला लगाएंगे एनवें पद का। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है, एन का मान है 10, तो 10 लिखो एन के स्थान पे, बराबर ए के स्थान पर ए का मान 34 और प्लस एन के स्थान पर, अच्छा एन का मान तो हमें ज्ञात ही करना है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान पर डी का मान रख दो। डी का मान कितना है, -2, यहाँ -2 रख दो। ठीक है, तो 10 बराबर 34, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -2 से गुणा हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण 2n और ऋण ऋण का गुणा धन 2 1 कम 2। ठीक है, तो 10 बराबर, अब 34 में 2 जोड़ दो, 36 माइनस 2n, 36 का कर दो पक्षांतर, धन 36 इधर आएगा ऋण 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा -2n। ठीक है, तो इधर ऋण मिलकर घटेगा। तो 36 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 26, माइनस का 26 बचे, क्योंकि माइनस वाली संख्या से घटा रहे हैं। ठीक है, तो 6 में से 0 6, 3 में से 1 2, -26 और यहाँ पर -2 लिखा, 2n लिखा है, -2n लिख लो। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 का कर दो पक्षांतर, देखिए 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, बराबर n। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, तो 13 बराबर n, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n बराबर 13। n का मान आ गया। ठीक है, अब पदों का, हाँ अब इसका हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, देखो तब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब सूत्र ये होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी पर मान रख देंगे। n का मान कितना है, 13 है, 13 रख दो n के स्थान पे, बराबर 13/2 और यहाँ पर 2a, a का मान कितना है, a का मान है 34, तो a के स्थान पर 34 रख दो, प्लस n का मान कितना है, 13 है, 13 माइनस 1 और d का मान है -2 रख दो d के स्थान पे, बराबर 13/2। 34 को जब 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 68 होगा और यहाँ 13 में से 1 घटाएंगे, 12 बचेगा और 12 गुणे क्या हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है, तो 13/2 और यहाँ पर 68, धन का गुणा ऋण, 12 दूना 24 होगा। ठीक है, 24 बराबर 13/2, 68 में से 24 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ 4, 6 में से 2 घटाओ 4। ठीक है, तो कितना बचा, 44, काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। तो
13 को 22 से गुणा कर दो, 13 दूना 26 के 6, हासिल आएगी 2, और 13 दूना 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 286। तो श्रेणी के जो श्रेणी दी हुई है इसके पदों का योगफल कितना आ गया? 286। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसमें का अगला पार्ट देखिए। तो तीसरे का नंबर 2 पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा है -5 ब्रैकेट में और प्लस ब्रैकेट में लिखा है -8 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस डॉट डॉट, और ये प्लस ब्रैकेट में लिखा है -230 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसका प्रथम पद पहले निकालेंगे। प्रथम पद मतलब a बराबर हो जाएगा, देखिए -5, और सारवंतर इसका हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद -8 है, -8 लिखो। उसके बाद माइनस पहला पद क्या है? -5 है, -5 लिखो। -8 देखो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 5, इधर ऋण मिलकर घटेगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है, तो डी का मान आ गया -3, और ये वाला जो अंतिम पद है ये हो जाएगा an। ठीक है, an बराबर कितना दिया है? -230। ठीक है, सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखो तब n के मान के लिए, ठीक है, n के मान के लिए सूत्र nवें पद का लगाएंगे। nवां पद होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है? n का मान है -230, तो n के स्थान पर -230 रख दो, बराबर a के स्थान पर a का मान कितना है? -5 है, -5 रखो, प्लस n का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान पर d का मान कितना है? -3 है, -3 रख दो। ठीक है, तो -230 बराबर -5, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -3 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण, 3 को जब n से गुणा करेंगे 3n होगा, और ऋण ऋण का गुणा धन, 3 1 कम 3 होगा। ठीक है, तो -230 बराबर, इधर ऋण मिलकर घटेगा तो देखिए ऋण 5 और धन 3, तो ये हो जाएगा कितना? ऋण 2, और यहाँ ऋण 3n। ठीक है, अब ऋण 2 का पक्षांतर कर लो, ऋण है इधर आएगा, धन में हो जाएगा ऋण 230 धन 2, बराबर इधर बचेगा ऋण 3n। अब ये धन मिलकर घटेगा तो घटा दो, तो 230 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 228 बचेगा। ठीक है, और हाँ बराबर में क्या है? -3n, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का कर दो पक्षांतर, इधर 3 गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? n बचेगा केवल। 3 से भाग दे दो, 3 से 21 बचेगा, एक 8 पहले से 18 हो जाएगा, 3 छंग 18। ठीक है, तो 76, n का मान कितना आ गया? 76, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n बराबर 76, n का मान 76 आ गया। अब n पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, n पदों के योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान क्या है? 76 है, तो n के स्थान पे 76 रखो, बराबर यहाँ भी 76 बटा 2, और यहाँ पर देखो 2, a के स्थान पर a का मान है, a का मान कितना है? -5 है, -5 रख दो। ठीक है, प्लस n के स्थान पे n का मान 76 -1, और d के स्थान पर d का मान कितना है? -3 है, -3 रख दो d के स्थान पर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 2 से इसको भाग कर दो, 2 तिहाई 6 बचेगा, एक 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 कट गया, तो यहाँ हो 38, और यहाँ गुणा करो, धन ऋण का गुणा ऋण, 2 पंचे 10, और 76 में से जब बेस घटाएंगे तो 75 बचेगा, 75 गुणे ऋण 3। ठीक है, बराबर 38, और ये ऋण 10
गुणा करो, धन का गुणा ऋण 75 को 3 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 हासिल आएगी 1, 3 7 21 22, ये हो जाएगा -225। ठीक है, तो 38 माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 225। 225 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 में 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 235। माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ही लगाओ। ठीक है, तो गुणा हो जाएगा, गुणा कर लो, धन का गुणा ऋण 38 को 235 से गुणा करो, कितना होगा, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। देखिए 235 गुणे 38, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगी 4, 8 त्रिक 24, 4 28 के 8 हासिल आएगी 2, 8 दूनी 16 2 18, 3 पचे 15 5 हासिल आएगी 1, 3 त्रिक 9 10 0 हासिल आएगी 1, 3 दूनी 6 7 0, 8 5 13 3 हासिल आएगी 1, 8 में 0 8 1 हासिल 9 7 1 8, कितना हो जाएगा 8930, वो भी ऋण में। ठीक है, 8930। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। ये रफ कार्य है, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, मिटा दे रहे हैं अब इसको। तो तीसरे का तीसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डॉट डॉट धन 84। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, ये भी उसी तरीके से लगेगा जैसे हमने अभी सवाल बताया। ठीक है, तो इसका प्रथम पद लिखो। प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये जो पहले लिखा है यही होगा प्रथम पद 7। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद क्या है, 10 सही 1/2 और माइनस प्रथम पद क्या है 7 है, घटाइए, तो इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो 10 दूना 20 21/2 माइनस 7, हर नहीं बराबर हर बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 21 माइनस 21 माइनस 14/2, 21 में से 14 घटाओ तो 7 बचेगा 7/2, तो डी का मान आ गया 7/2। ठीक है, और ये जो अंतिम पद दिया है ये है ए एन का मान। ठीक है, ए एन बराबर इसको, इसे हम ए एन मानेंगे तो ए एन बराबर कितना है 84। अब एन का मान ज्ञात कर लो, लिखो तब एन के मान के लिए। ठीक है, एन के मान के लिए, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान कितना है, एन का मान है 84, 84 रख दो एन के स्थान पर, ए का मान है 7, 7 रखो यहाँ पर, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर डी का मान कितना है 7/2, 7/2 रख दो। तो अब देखिए 7 का कर दो पक्षांतर, इधर धन 7 इधर आएगा ऋण 7 हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 बराबर, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 7/2 से गुणा हो जाएगा, तो 7/2 को जब एन से गुणा करेंगे 7/2 एन होगा, और धन ऋण का गुणा ऋण 7/2 एक कम 7/2 होगा। ठीक है, 84 में से 7 घटाओ, 4 में 7 नेगेटिव, उधार 14, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, उधार लिए 7 बचा, 7 लिख लो। ठीक है, 77 बचेगा बराबर, देखिए दोनों का हर समान है, इसको एक में हम लिख ले रहे हैं। देखिए ये 7n माइनस 7/2। ठीक है, अब 2 का कर दो पक्षांतर, तो 2 इधर भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा, तो 77 गुणे 2 बराबर, यहाँ क्या है 7n माइनस 7, तो 77 को 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, 2 7 14 4 हासिल आएगी 1, 2 7 14 15 154। अब 7 का पक्षांतर कर दो, ऋण है इधर आएगा, धन में 7 हो जाएगा बराबर 7n। ठीक है, तो 7 4 इधर धन में 7 हो जाएगा ना, 7 4 11 के 1 हासिल आएगी 1, 5 में 1 हासिल 6 और 1। ठीक है, 161 बराबर 7n।
अब 7 का पक्षांतर कर लो, 7 गुणा में इधर एक भाग में हो जाएगा, तो 161/7 बराबर n। तो 7 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2, एक पहले से 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया, या n इधर लिख लो, n बराबर 23, n का मान आ गया 23। अब पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान 23 है, तो n के स्थान पर 23 रखो, बराबर 23 बटा 2, ठीक है, 2 a के स्थान पर a का मान कितना है, 7 है, 7 रख दो, और प्लस n के स्थान पर n का मान 23 माइनस 1, d के स्थान पर d का मान कितना है, 7/2 है, 7/2 रख दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 23 बटा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 23 में से घटाएंगे 22 बचेगा, 22 गुणे 7/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया ये, तो बचा कितना, हाँ 23 बटा 2, और यहाँ पर 14 धन, देखिए 11 को 7 से गुणा करें, 11 से 77, बट हाँ बटा नहीं, बटा में तो जो था वो कट गया ना, 11 से 77, तो 23 बटा 2, अब 77 में 14 जोड़ दो, तो 7 4 11 के एक हासिल आएगी 1, और 7 1 8 में एक हासिल 9, 91, ठीक है। अब 91 को 23 से गुणा करो, 91 को जब 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दो 91 गुणे 23, 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 1 कम 2, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10, की जीरो हासिल आएगी, एक में एक हासिल 2, कितना आ गया 2093/2। ऐसे सही में जब चेंज करेंगे मिश्र संख्या में, तो देखिए अब 2 से इसको भाग कर दो, 2 से भाग दो, 2093 कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दहां 20, और ये 2 चौको 8, और ये 2 बचेगा 1, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, बचेगा 1 बचेगा, एक ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो हर में है वही रहेगा, ठीक है। तो 1046 सही 1/2, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये रफ कार्य है। चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल देखिए। चौथा सवाल है, हाँ तीसरे के सभी पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में कह रहा है इसमें प्रश्न, निम्न समांतर श्रेणी में है, चौथे का पहला पार्ट है, चौथे का पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है a बराबर 7 तथा a बराबर 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। इसमें d ज्ञात करना है और s 13 हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, और a 13 बराबर दिया है 35, ठीक है। हमें ज्ञात करना है d का मान और ज्ञात करना है s 13, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, लिखो तब सबसे पहले d का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखिए ये फार्मूला लगाएंगे an वाला, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an n के स्थान पर n का मान रखेंगे, n का मान यही हो जाएगा 13, ठीक है। an होता है तो n के स्थान क्या है, 13 ही तो है, तो n का मान 13 होगा, बराबर a का मान कितना है, 7 दिया है, 7 रख दो, प्लस n का मान 13 ही है, 13 रख दो n के स्थान पे,
और माइनस, हाँ n का मान यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं n बराबर 13, ठीक है, n का मान 13। डी, तो a13 का मान कितना है 35, यहाँ 35 रखो बराबर 7, 13 में से 1 घटाओ 12, डी 7 का पक्षांतर कर लो, 35 माइनस 7 बराबर यहाँ 12 डी होगा, ठीक है। अब धरण मिलकर घटेगा तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, उधर 15, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ से उधर ले 2, 28, कितना बचा 28। अब 12 के पक्षांतर कर लो, 12 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, बराबर डी। तो हट के 4 से 28 और 4 3 12, या इसे इस तरह भी लिख सकते हो, डी इधर लिख दो और 7/3 उस तरफ लिख दो, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 7/3, एक मान तो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, आंसर। चलिए अब ये मान हमें प्राप्त करना है, तो देखिए ध्यान से लिखो, तब S13 तो ही पदों के फल वाला सूत्र लगाएंगे। तो n/2 होता है सूत्र में ना, तो n के स्थान क्या है 13 है, तो 13/2, ठीक है। उसके बाद सूत्र में क्या होता है 2a, a के स्थान पर a का मान रख देंगे, a का मान क्या है 7 है, 7 रख दो, प्लस n-1 इंटू डी होता है ना सूत्र में, तो n का मान क्या है 13 -1 इंटू डी, डी का मान अभी हमने ज्ञात किया, डी का मान कितना है 7/3, 7/3 रख दो, ठीक है, डी के स्थान पर बराबर 13/2 और गुणा करेंगे 2 से 14, और 13 में से जब 1 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 गुणे 7/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 13/2 यहाँ पर 14 धन 4 से 28 हो जाएगा, तो 13/2, 28 में 14 जोड़ दो, 8 4 12, 2 हासिल आएगी 1, 2 1 3 में कहाँ से 4, 42 गुणा में रह गए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 कट गया, 13 को 21 से गुणा करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 के 3 हासिल आएगी, हाँ 13 एकम 13 के 3 हासिल आएगी 1, और 13 गुना 26, 26 में 1 हासिल जोड़ो 27, ठीक है, तो कितना आ गया S13 का मान आ गया 273, ठीक है, यहाँ लिख दो S13, आंसर नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अब इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।